10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9,600 रुपए के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। इसमें किस्त वाला सवाल है, उसको हम कैसे हल करते हैं। देखो, पहले साल अपन को देना पड़ेगा, 10% है, पहले साल अपन को 100 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपन इसको पहले परसेंटेज में निकाल रहे हैं, उतनी यूनिट के बराबर रख देंगे अपन। तो पहली साल अपन को 100 रुपए, दूसरी साल 100 रुपए तो देना ही पड़ेगा, प्लस की 10% इस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। 10% ब्याज जोड़ देंगे तो वो 10 रुपए आएगा, यानी टोटल आ जाएगा 110 रुपए। तीसरी साल 100 रुपए प्लस की जी पिछले 2 साल का ब्याज, पिछले 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपए, तो ये हो जाएगा 120। चौथी साल 100 रुपए प्लस पिछले 3 साल का ब्याज, यानी कि 10% के हिसाब से, तो वो हो जाएगा 30, तो ये 130 हो जाएगा। पांचवी साल 100 रुपए प्लस के पिछले 4 साल का ब्याज देना पड़ेगा अपन को 100 रुपए पर, वो हो जाएगा 40 रुपए। 10% है ना 100 पर, तो पिछले 4 साल का ब्याज 40 रुपये, ये हो जाएगा 140 रुपए। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, 4 3 7, 7 3 10, यानी कि 600 रुपए। तो 600 यूनिट की वैल्यू है अपनी, 600 यूनिट की वैल्यू है 9,600। तो और 100 वार्षिक किस्त 100 है अपनी, तो 100 यूनिट की अपन निकाल लेंगे, तो जी हो जाएगी 16 छक्का 96, तो जी हो जाएगी 1600। तो अपना 1600 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1600 रुपए प्रति वर्ष अपन को चुकाने पड़ेंगे, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 सही 1/2% साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रण 8,250 रुपए है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, हमें ना तो इसमें मूलधन पता है ना ही ब्याज पता है। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे। हम मान लेंगे कि ब्याज आई बराबर, फॉर्मूला होता है पी है इसमें मूलधन, आर है 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, और समय है 2 वर्ष। तो ये फॉर्मूला लग गया, ये 2 से हम ये काट देंगे, 25 से 4 बार काट देंगे, तो P/4, ब्याज बराबर आ गया P/4। अमाउंट बराबर हम जानते हैं, ए बराबर होता है P प्लस के I, इससे हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, A माइनस के P बराबर I। तो A अपना दे रखा है 8,250, 8,250, ठीक है, माइनस की P और I की वैल्यू है P/4, तो जी इधर चला जाएगा, जी हो जाएगा 8,250 बराबर, ये हो जाएगा यहाँ 5P/4, ठीक है। हमें P/4 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये 5 कैसे भाग दे देंगे अपन, जी 5 से ये कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 25, तो 1650 बराबर P/4, और P/4 की वैल्यू है I के बराबर, तो अपना आंसर हो जाएगा ब्याज बराबर 1650, और अपना ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.50 रुपए अधिक है, राशि ज्ञात कीजिए। हमें पी की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है उसी पर, एक I1 एक है I2।
जैसा सवाल में कहा जा रहा है वैसा ही अपन करेंगे। तो जो मूलधन है वो दोनों में सेम है, इसलिए P इंटू 5.5 बटे 100। समय है अपना 18 माह, तो जी वार्षिक दर है, इसको समय में 12 का इसमें भाग दे देंगे अपन, तो अपन जो महीने को है उन्हें वर्ष में बना लेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। और इधर हो जाएगा P इंटू 6/100 इंटू जीबी 12, और जी जो है 62.50 रुपये अधिक है, तो इसमें अपन को 62.50 रुपये जोड़ना पड़ेगा। जी बन गया। अब इसको सॉल्व करके अपन को P की वैल्यू ज्ञात करनी है, बस तो तब अपना आंसर आ पाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 9 18, 2 6 12, ठीक है। और P इंटू 9 पना 45 और 9 पना 45 और 4 49 बटे 600। जी हाँ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 2 7 14, 2 6 12, 6 से जी चला जाएगा, ठीक है। तो जी आ जाएगा P इंटू 7/100 बराबर 62.50। इसमें 600 कॉमन एलसीएम आ जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और देखो ये हो जाएगा P इंटू 49.5 माइनस के 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, 6 7 42P बराबर 62.50 गुणे 600। अब इससे जी घट जाएगा, तो कितना बचेगा जी 7.5 P बराबर 62.50 गुणे 600। P बराबर हो जाएगा अपना 62.5 गुणे 600 बटे जी 1 गुणा 10 का हो जाएगा, ठीक है। बस इन्हें हल करना है अपन को। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। 15 चौका 60, 40 हो गया। और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो 10 और 4 1 5, ठीक है। 5000 अपना आंसर आ जाएगा। बी अपना आंसर आ जाएगा। 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन की 3/5 के बराबर है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें ब्याज दर पता करना है और मूलधन और ब्याज में एक रिलेशन दे रखा है कि जो ब्याज है वो मूलधन की 3/5 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे जो इंटरेस्ट है अपना वो मूलधन का कितना है 3/5 और दर आर हो गई और समय दे रखा अपन को 12 वर्ष बटे 100 की फॉर्मूला हुआ है। जी ब्याज हो गया, ये ब्याज का फॉर्मूला होगा। इससे अपन क्या करेंगे, जी P से कट गया, ठीक है। 3 से जी 12 कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार,
तो आर बराबर आ जाएगा 5%। ठीक है, और अपना आंसर हो जाएगा बी। 10% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी का मतलब ये है कि जो अपना अमाउंट है यानी कि मिश्र धन, मूलधन का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि जितना मूलधन है उतना ही हमें ब्याज मिला है, तभी तो दोगुना होगा मिश्र धन। यही तो पता चला है। तो हम क्या करेंगे, ब्याज में मिश्र धन के बराबर अपन को जो जितना मूलधन है उतना ही ब्याज मिला होगा, तो ब्याज की जगह अपन पी लिख देंगे, और मूलधन पी, पी इंटू आर की वैल्यू अपन को 10 दे रखी है, टी और 100। तो ये पी से पी कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 10 ईयर्स, और अपना आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल ये देखते हैं कि 7,500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 9,250 रुपए हो जाएगी? अपन को अमाउंट दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 9,250 और पी बराबर दे रखा है 7,500। इससे अपन निकाल लेंगे इंटरेस्ट, यानी ब्याज कितना मिलेगा। तो 9,250 में से 7,500 घटा देंगे अपन, तो जो अपन को बचेंगे 1,750 रुपए। तो 1,750 रुपए अपना ब्याज हो जाएगा है, और मूलधन है अपना 7,500, दर है आर, समय है 7/100। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 25 × 75 और 25 × 7 175, और 7 से ये 70 कट जाएगा 10 बार, तो आर बराबर आ जाएगा अपना 10/3, यानी कि 3 सही 1/3%। तो अपना आंसर आ जाएगा ए। पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि के 2/5 भाग के बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है, तो अपन ब्याज बराबर हो जाएगा पी इंटू 2/5 बराबर, फिर पी इंटू आर इंटू टी की वैल्यू दे रखी है 3 वर्ष बटे 100। तो इसमें पी से पी कट जाएगा, और आर बराबर हो जाएगा 2/5 गुणा 100/3। ये 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, यह आ जाएगा 40/3। तो आर बराबर हो जाएगा अपना 40/3%। अगला सवाल है